आए हम खुदावंद की हुजूरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इतने बहन भाइयों को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अमेरिका के अंदर हूँ। मुझे ऐसा था पाकिस्तान पंजाब के किसी शहर में सारी कांग्रीगेशन इकट्ठी हुई हैं और यीशु का जलाल ज़ाहिर कर रही हैं। और पास्टर सफदर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मुझे यहाँ खड़े होने का मौका मिला। हमारे सीनियर खादम पास्टर मैनुअल साहब, उनकी मिसेज और आप सब कांग्रीगेशन और जो पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च के बोर्ड मेंबर्स हैं, मैं अपनी वाइफ, अपने बच्चों, अपनी कांग्रीगेशन और अपने चर्च की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। और मैं चाहता हूँ आए आप अपने लिए यीशु के जलाल के लिए तालियां बजाएं कि आप यहाँ मौजूद हैं। जोर से तालियां बजाएं। हालेलुया। अभी जब मैं यहाँ वर्शिप शुरू हुई तो मेरा दिल कर रहा था कि वर्शिप ही करते जाएं, मैसेज रहने दें। जो हेल हेल लाइन जूडा सॉन्ग है, ये हमारे चर्च का थीम सॉन्ग है। तो मेरा दिल कर रहा था कि बस क्वायर वो ही गाती जाए। ठीक है, इतना पावरफुल सॉन्ग है। इसके मीनिंग्स, इसके अंदर जो सतरें हैं, लाइनें हैं, वो मीनिंगफुल हैं। और यहूदा का शेर बब्बर यीशु मसीह को कहा गया है जो हमारी उम्मीद है। मैं ईमान रखता हूँ आप में से अगर किसी के पास पेंसिल पेपर है तो वो ज़रूर ले। आपका बेदार चर्च है और आप में से कोई भी यहाँ ऐसा नहीं था। मैंने अपना मोबाइल ऐसे घुमाने के बहाने मैं देख रहा था कि कोई सुस्ती तो नहीं दिखा रहा। आप सब अवेक लोग हैं और आप यहाँ प्रस्तिश करते हुए नजर आ रहा था कि आप खुदा के कलाम और खुदा की मोहब्बत के भूखे और प्यासे हैं। आपके चेहरे रोशन हैं। यहाँ का जो चरवाहा है, खादम है, वो बेदार है। यहाँ की जो लीडरशिप है वो खुदा के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए क्योंकि कलाम में लिखा जब गाने और बजाने वाले मिल गए, जब गाने और बजाने वाले मिल गए तो क्या हुआ? खुदा का तख्त लग गया। मुझे खुदा का तख्त यहां महसूस हुआ। हम गाते हैं ना, यहोवा राज आप करदा है कुल लोग मनावन डर और करो बीन ते बैठा है कंबे जमी। मुझे यहाँ की धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी कि खुदा के लोग आ रहे हैं, खुदा के लोग वर्शिप कर रहे हैं। आप अमेरिका में रहते हुए यीशु मसीह के गवाह हैं। आप इस फेलोशिप का नाम ये भी रख सकते थे ना, अमेरिका में आ गए हैं अमेरिकन फेलोशिप चर्च। नहीं, हाँ पास्टर आई लव यू, आपकी कांग्रीगेशन, आपकी लीडरशिप के लिए। आप भूले नहीं, आप बता रहे हैं पाकिस्तानी न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च, एक ऐसी पाकिस्तान लोगों की जमात फेलोशिप जो लोगों के अंदर नए जीवन, नई जिंदगी की बात करती है, जो मेरे मसीह के वसीला से है, जो मेरे यीशु के वसीला से है, जो उसके नाम के वसीला से है। क्योंकि वो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे साथ दो हवाला जात पढ़ें। पहला हवाला पैदाइश की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत से हम जी जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 इन ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में आपको ये रेफरेंस मिलेगा। जिसके पास बाइबल मुकद्दस है, जो उर्दू में रीड कर सकता है, ज़रूर देखे और आए मेरे साथ। और दूसरा हवाला हम इफ्सियों के खत, उसके 4 बाब की गालबन 30वीं आयत होगी। दो हवाला जात पढ़ेंगे। देखें, लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूं। मगर नूह खुदा की नजर में नामकबूल ठहरा। क्या लिखा है जी? जोर से बोलें। मकबूल ठहरा। लेट्स टर्न इन द न्यू टेस्टामेंट
लेटर ऑफ एफिशिएंस, उसका ओके 30वीं आयत, चैप्टर 4। इफसियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है और उसका चौथा बाब और उसकी 30वीं आयत लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। आए सारी जमात मिलकर पढ़े, और सारे जोर से पढ़े, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, जिंदा खुदा की तरफ उठाएं। हर आंख खुदा के हुजूर बंद हो जाए और हर सर एहतरामन खुदा के हुजूर झुक जाए। आए मेरे साथ मिलकर दुआ, सब मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें जो मैं पढ़ने लगा। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू अपना कलाम नाजिल करके शिफा देता है। ऐ यीशु, मुझे रूहानी तौर पर रिस्टोर कर अपने हुजूर खड़ा होने का मौका दे। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। ऐ खुदा, तू मुझसे प्यार करता है, इसीलिए तूने पवित्र यीशु को दान दे दिया और मैं आजाद हूं। अब मैं गुलाम नहीं हूं और तेरे कलाम से जुड़ा हुआ हूं, मसीहा के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो ये नहीं जानता है कि बाइबल में किताबें कितनी हैं, पहली किताब कौन सी है, पुराने अहदनामे की आखिरी किताब कौन सी है, नए अहदनामे की पहली किताब कौन सी है। आज जो मैंने पैसेज सिलेक्ट किया है, हमने कलाम में पढ़ा है कि खुदा ने ज़मीन पर निगाह की और उसने देखा कि इंसान की बंदगी बहुत बढ़ गई है। हाँ जी, बंदगी बढ़ गई है। मोस्टली मेरा क्वेश्चन वो से मेरा मनादी का तरीका होता है, मेरा मतलब ये होता है कि ताकि लोग बेदार रहें और मुझे पता हो कि जो मैं सुना रहा हूं वो आपके दिल में बैठ रहा है या जहन से आगे जाता जा रहा है। इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और कलाम कहता है कि खुदा इसके सबब से मालूल हुआ, रंजीदा हुआ, दुखी हुआ, गमनाक हुआ, परेशान हुआ, और इंसान की बदी के बढ़ने के सबब से खुदा ने फैसला क्या लिया, मैं रोए जमीन पर से इंसान, हैवान, जानदार, उड़ने वाले परिंदे और रेंगने वाले जो जानदार हैं उनको क्या कर दूंगा, मिटा डालूंगा। वहां एक बात लिखी है, लिखा इंसान के दिल के ख्याल और तस्वुरात सदा क्या होते हैं, क्या होते हैं। क्या आज की कलीसिया या आज टुडे वर्ल्ड के लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा है कि हमारे ख्यालात नापाक होते हैं कि नहीं होते, हमारे तस्वुरात नापाक होते हैं कि नहीं होते। मैं कलामे मुकद्दस में से कुछ ऐसी चीजें, जैसे हमने इफसियों के खत में पढ़ा, और पौलुस रसूल इफसस की कलीसिया वो थी जिन्होंने बहुत जल्द मसीह को कबूल कर लिया, जो मसीह पर ईमान ले आए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा जो यूहन्ना लिखता है वो कहता है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है, छोड़ दी है। ना तू सर्द है ना तू गर्म है, बल्कि तू नीम गर्म है और मैं तुझे अपने मुंह से निकालने को हूं। बहुत दफा मैंने देखा है लोग कलाम सुनते हैं, इतनी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, वो तौबा भी करते हैं। पास्टर्स ने जो खुदा के खुदाम हैं उन्होंने अल्टर कॉल देनी है, लोगों ने मसीह को अपना जीवन देना है। बट क्या होता है कि बहुत दफा वो अपनी डिसीजन के बाद उस पर कायम नहीं रहते,
उस बात के मुताबिक मुतवातर तौर पर अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक उस सांचे में नहीं डालते जिसके जरिए से बरकत के दरवाजे खुलते हैं। कलाम खुदा में से हम कुछ ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में देखेंगे कि खुदा को राजी करना या खुदा को रंजीदा ना करने से मुराद है, नंबर 1, फेलोशिप विद गॉड। जो बंदा, जो बंदी, जो ईमानदार खुदा के साथ फेलोशिप करता है, खुदा की नजर में उसका मकाम, उसका लेवल क्या है। 2 दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था मूसा के बारे में। मूसा जब खुदा के पास जाता, कितनी लंबी फेलोशिप होती, 40-40 दिन खुदा को मूसा गया थे, उत्थे ही बैठा है, रब नाल गल्लां हो रही ने, गलबात हो रही है। खुदा अपने आने वाले वक्त के बारे, जैसे खुदा ने सवारे खमसा के साथ साथ देखे हम शरीयत दी ना, 10 अहकाम। और मूसा जब वापस आता है तो इस्राएली कहते हैं, मूसा जब तू वापस आता है ना तो अपना चेहरा कपड़े से ढांप लिया कर, अपना चेहरा लको लिया कर। क्यों? इसलिए कि तेरे चेहरे पे जेड़े नूर दी तजल्ली है, जो तेरे चेहरे पे चमक है, जो तेरे पे चेहरे पे नूर है, वो हमसे देखा नहीं जाता, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बात सुने, ये तो एक मूसा था जो खुदा के पास जाता और उसके चेहरे पे ऐसा नूर आता। कहां आता? चेहरे पे नूर आता। और वो पलूसुल कहता, वो ऐसा नूर के जो साए की तरह ढलता जाता, खत्म हो जाता। ये मूसा था जिसके चेहरे के नूर की तजल्ली इस्राएल के लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन यसू की कुदरत क्या है? यसू मसीह ने मूसा की तरह एक बंदे के चेहरे के नूर की बात नहीं की। यसू ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूं। और फिर यसू ने मुझे और आपको कहा, तुम दुनिया का नूर हो। सारी अक़वाम आलम को, उन सब को जो उस पर ईमान लाए, उसके साथ चले, वो खुद नूर है, रोशनी है। कई दफा लोग कहते हैं मुझे डर लगता है, मुझे खौफ आता है, मुझे अंधेरे से। कई दफा लोग कहते हैं मैं अपने कमरे की लाइट जो ऑफ नहीं करता, ऑन करता हूं, मुझे डर लगता है शायद इस कोने में कोई बदरू बैठी है, हम मेरे कमरे में जरा सी बॉटल हिले, गिलास हिले, पेपर हिले, फैन चल रहा है, तो मैं रात उठ के डर के बैठ जाती हूं। और कई दफा लोग डर के मारे अपना कमरा खोल के भाग के अपने मामा पापा के पास चले जाते हैं। और बीवी कई दफा अपने खामद का हाथ नहीं छोड़ती सारी रात, मैनू डर लग रहा है। मैनू की लग रहा है? ते कलाम की कहता है, खा मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। ईमानदार दूसरों के लिए तरक्की का खासा है। ईमानदार दूसरों के लिए मशले राह है। ईमानदार दूसरों के लिए खुदा के पास लेकर आने का वसीला और सबब है। खुदा के कलाम की बात जैसे पादरी नासिर कर रहे थे, यसु मसीह ने उनको कहा, तुसी मछेरे नहीं रहोगे, बल्कि मैं तुम्हें आज के बाद आदमगीर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आदमगीर बनाऊंगा। और आदमगीर कैसे बने? यसु जब सलीब पर मुआ, जान दी, जी उठा, और जब पाक रूह की डायनामिक पावर नाज़िल हुई और उनमें से एक रसूल उठ के खड़ा होकर मुनादी करता, कहता, बस इस्राएल का घराना यकीन जान ले, उस यसु को जिसे तुमने क्या किया? मसलूब किया। खुदा ने उसे खुदान भी किया और क्या किया? मसीह भी किया। लोगों ने जब उसके मुंह से कलाम की ये बातें सुनी ना, तो कई लोग तो ये कह रहे थे, ये तो अनपढ़ है, ये तो मछेरे हैं, ये तो मछलियां पकड़ने वाले हैं। याद रखें, लोग हमेशा आपको आपके प्रोफेशन से, आपकी जात से, आपकी वीकनेस से, जैसे पादरी नासिर कह रहे थे, तोलेंगे, जज करेंगे। याद रखें, खुदा के देखने की जो नजर की ऐनक है वो मेरे और आपके जैसी नहीं है। अगर खुदा इंसान होता तो आधी दुनिया की भूखी मर चुकी होती, आधे घर तबाह हो चुके होते, लोगों को जिंदा दरगोहर कर दिया होता। लेकिन यीशु कहता, मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और हमेशा की कसरत की जिंदगी पाओ। पतरस कहता है, इस्राएल का घराना यकीन जान ले, उस यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसको क्या किया? मसीह किया। लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर क्या लगी? आजकल पादरी साहब कमूसल किताब, कलीदुल किताब, फिरोजुल लुगात,
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ डिक्शनरियाँ, यूनानी, इब्रानी, कुलदानी, सरियानी, कितनी टर्म्स इकट्ठी करते हैं, इतना लंबा छापा लेके आते हैं पेपर का। बड़ी मेहनत की है मैंने, बड़ा लंबा मैसेज तैयार किया है। पास इसराइल का घराना यकीन जान ले उस यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। कोई लंबी बुनियादी नहीं, कोई लंबा वास नहीं, कोई जो टर्मिनोलॉजीज है थियोलॉजी की वो नहीं, सादा पैगाम, बिल्कुल सिंपल। वही जो सादा उन्होंने यीशु से सीखा था, वही पैगाम जो सादगी के साथ मसीह से लिया था। होता क्या है, जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर क्या लगी? चोट लगी। अपना पैगाम, अपनी बातें पाक रूह को तैयार करने दें और पाक रूह को कोशिश करें कि वो आपके जरिए डिलीवर करे। और क्या हुआ, जब उन्होंने सुना उनके दिलों पर चोट लगी तो उन्होंने कहा, ए पास्टर एमैनुअल, ए पास्टर नासर, ए भाई अनवार, फलां पास्टर सफदर, अब बताओ हम क्या करें। लोग कहते हैं हम विजिट करते हैं, हम गीत गाते हैं। हमारी इबादत है क्या? हमने अपनी इबादत को ना एक पैटर्न बनाया हुआ है। पहले तलावत की जाएगी, फिर हम ज़बूर गाएंगे, फिर हम कुछ गीत गाएंगे, है ना, फिर वक्फे वक्फे से दुआएं की जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, फिर खादम आएगा, वो कलाम सुनाए, जैसे पाकिस्तानी ट्रेडिशंस हैं। उसके बाद चंदा इकट्ठा किया जाएगा और बरकत के कलमात और चंदे का शुक्रगुजारी की जाएगी और लोग घरों को। और भाई सुने मेरी बात, जो अलाइव कलीसिया है, जो पेंटिकॉस्टल कलीसिया की बात नहीं, पेंटिकॉस्टल बैप्टिस्ट, मैं किसी फिरके की मुनादी करने इतना लंबा सफ़र करके ना नहीं आया, मैं यहाँ इसको पेश करने आया हूँ। मेरा सवाल ये है, जो चर्च ट्रेडिशनल बन गए हैं, इसी तरह से जिन नेमतों का, जिन बातों का खुदा का बंदा पौलुस रसूल जिक्र करता है, जो वादा यीशु मसीह करके गया, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार क्या करूं। लिसन टू मी, बच्चे आप लोगों के ही हैं तो आप अपने घर जाके भी इनको देख लीजिएगा, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। लिसन टू मी, इनके चेहरे वैसे ही रहेंगे बल्कि और जलाली हो जाएंगे। सुने, पतरस ने कितनी दफा मसीह का इनकार किया। मेरा ये सवाल करने का मकसद ये है कि पाक रूह की तुलना ना आप अपनी मिशन से ना करें। पाक रूह की तुलना अपने किसी पादरी बिशप मनाद के साथ ना करें। प्यो दादे दी मिशन ना करो, पाक रूह की तुलना। पतरस ने क्या किया, कितनी दफा इनकार किया? इनकार किया कि लानत की? हाँ, इनकार किया। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उस वक्त पाक रूह नाजिल नहीं हुआ था। पाक रूह के कमालात बताना चाहता हूं। लिखा है कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करो, जिसके सबब से तुम्हारे ऊपर मखलिसी के दिन की क्या हुई है? मोहर हुई है। पाक रूह के आने के बाद वही रसूल जो मसीह का इनकार करते और डरते थे, मौत से खाइफ थे, वही पतरस जब परसिक्यूशन आई, दुख का वक्त आया, उसको सलीब देने लगे तो वो कहता मैंने उल्टी सूली चढ़ाओ, मेरा मसीह सीधी चढ़िया सी। हाँ, असी गीत गाने आ, असी शेरां दियां गारां विच वड़ांगे, असी अग दियां पट्ठियां च सड़ांगे। तो साडे कंडा ही चुभ जे ना चर्च जाने तो असीं कहने अज नहीं जाना, मेरा पैर जिहड़ा ना पैंचर हो गया वा। अग दियां पट्ठियां तो दूर दी गल है, ये तो बड़ी दूर की बात है, ये तो बाद की बातें हैं। एक शेर है ना, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा रौला पाने ऐसी ऊंचियां ऊंचियां दुआवां करते हैं, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा दिल तो कतरा एक निकला। नमूदो निमाइश नहीं। आपको पता है जो पौलुस रसूल है उसकी शहादत कैसे हुई? उसकी शहादत सुन लें। दमिश्क की राह पे, उसी जगह जहां मसीह उससे मिला था, जो जलाद था, जिसके हाथ में तलवार थी। आज भी ये दमिश्क में आप जाके देख सकते हैं। जब उसने उसको घुटनों के बल किया, उसने तलवार के साथ जब पौलुस रसूल का सर उड़ाया, और बताते हैं कि पौलुस रसूल का सर जहां गिर के आगे आगे बढ़ता गया, वहां से पानी के चश्मे फूट निकले। ये जिंदा गवाही आप दमिश्क में जाके देख सकते हैं। मेरे अजीजों, दाऊद बड़ा खुदा का ममसू, दाऊद के बारे में खुदा का कलाम कहता है, ज़बूर की किताब में लिखा है, खुदा ने कहा मेरा बंदा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल। कितना अजीम। जब साउल पे बदरू आती थी, उसको बुलाया गया तो उसकी क्वालिटीज लिखी हैं, हसीन,
खूबसूरत, साहिब गुफ्तगू और साहिब इम्तियाज और बजाने में माहिर, ग्रेट वर्शिपर। और कितने ज़बूर लिखे उसने, है ना। और खुदा ने उसके बारे में बड़ा फख्र किया, मेरा बंदा दाऊद मुझे मेरे दिल के माफी क्या है मिल गया। कौम जंग में है, कौम क्या है, जंग में है, और बादशाह सलामत अपनी छत के ऊपर सैर फरमा रहे हैं, बादशाह सलामत टहल रहे हैं। कौम कहाँ है? कई दफ़ा हमारी कलीसिया में लोग बीमार हैं, मुश्किल का शिकार हैं, बजाय इसके कि पास्टर उनको उनकी सलाह करे, उनसे फेलोशिप करे, उनको वक्त दे, हम कई दफ़ा कहते रहते तुसी जिन्नी देर अपनी ज़िंदगी नहीं ना सही करनी, खुदा ने तुहानू चंगिया नहीं करना, है ना। कहते कि नहीं, असी एक बारी किसी लिए दुआ कर दीए तो उस तो बाद कहे मैं नहीं ठीक होई हाँ, ठीक होया, कहते तेरे ईमान की कमी है। अब ये मेरी बात सुने, जो औरत साल हा साल से जिसको इशू ऑफ ब्लड था, हाँ, उसने तौबा की थी, बपतिस्मा लिया था। शिफा का तलक इस बात से नहीं है, शिफा का तलक शाफी से, और शाफी की मुंतखब करना यह है कि वो है कौन, और दैट इज जीसस। जब आप उसकी तरफ मरकूज करते हैं, अब दाऊद जो है वो चहलकदमी कर रहा है और उसने नीचे एक औरत को नहाते हुए देख लिया। एक दफा देखा, कोई भी होती है ना गलती सरजद, ओके पीछे हो जाए, दूसरी दफा फिर, तीसरी दफा फिर क्या हुआ कि गुनाह हामला हुआ, और उसने गुनाह को जन्म यह दिया कि उसने बदसबा के साथ क्या की, बदफेली की। उसके खामन जिसका नाम हित्तियोरिया था, जब वो आया उसने हित्तियोरिया को कहा, जा अपने घर, तेरा नवा नवा ब्याह होया, ते अपनी बीवी ना टाइम स्पेंड कर, तेरी बीवी नू तेरी जरूरत है। हित्तियोरिया मान गया। हाँ, उसने क्या कहा, मेरी कौम जंग में है और मैं अपनी बीवी के पास जाऊं। दाऊद अपने गुनाह को छिपाना चाहता था। बहुत दफा हम अपने गुनाह को ना, यही वजह है कि खुदा ने कहा इंसान के दिल के ख्याल और तस्वुरात सदा क्या होते हैं जी, बुरे होते हैं। और याद रखें, कलाम कहता है कौमों को उनका गुनाह बर्बाद कर देता है। जिस सल्तनत में फूट पड़ जाए वो सल्तनत तबाह और बर्बाद हो जाती है। वो सल्तनत आपका घर हो सकता है, आपकी कलीसिया हो सकती है, आप खुद हो सकते हैं, आपका गली मोहल्ला हो सकता है, आपके अजीजों कारब रिश्तेदार हो सकते हैं। जब तक आपकी सोच, आपके ख्याल कलाम के साथ मुंसलिक नहीं होंगे, दुआया नहीं होंगे, खुदा से जुड़े हुए नहीं होंगे, रूहानी तौर पर आपका लेवल अप नहीं होगा, आप याद रखें आप मुश्किलात का शिकार होते। दाऊद ने उसको एक परवाना लिख के दिया। अजकल तो लोग खत पढ़ लेंदे ने ना, हित्तियोरिया बेचारा मासूम सी, वो खत लै गया, ਉਹਦੇ ਚ लिखिया सी कि जिथे बहुते तीर चलते ने ना, जवान की ड्यूटी उत्थे ला दे। भला क्यों? हाँ, गुनाह जो कर लिया था, उसको डर था कि अब इसकी बीवी बता ना दे, और बादशाह का एक कैलिबर, एक लेवल है, लोग क्या कहेंगे, बादशाह अपने सिपाही की बीवी के साथ। इन सारी बातों को लेके दाऊद इनसिक्योर हो गया, और इनसिक्योर होते एक गुनाह तो किया, उसके ऊपर एक और गुनाह कर रहा है, परवाना दे रहा है कि इसकी ड्यूटी वहां लगा जहां ज्यादा तीर चलते हैं। और वो वहां गया और वो मारा गया। आप में से किसी को पता है हित्तियोरिया के नाम का मतलब क्या है? यहोवा नूर है। क्या है? यहोवा नूर है। हम देखें कि दाऊद अपनी ख्वाहिश, अपनी उस बदी को छिपाने के लिए यहोवा के नूर को बुझा देता है। खुदा के कलाम के मुताबिक अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप वफादार हैं, तो एक चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, खुदा पर भरोसा करें। अगर थोड़ी देर के लिए आपको लग रहा है कि कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई आपको लग रहा है कि आप पे सुबकत ले गया है, वो उसके पास पैसा ज़्यादा आ गया है, उसने कोई अच्छी घर ले लिया है, गाड़ी ले ली है, वो उसका बैंक बैलेंस अच्छा हो गया, उसके बच्चे अच्छी, आप एक चीज़ पे फोकस क्यों नहीं करते? खुदा की तरफ ध्यान लगाना, खुदा की तरफ नजरें लगाना। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा जहां से मेरी क्या है, मेरी क्या है। और हम क्या करते हैं? हम दूसरों की तरक्की दे के अपनी रूहानियत का बेड़ा गर्क करते रहते हैं। आप में से कोई दानियल की तरह है? क्या कहा गया, क्या ऐलान किया गया? अगर कोई दुआ करेगा तो वह कहां डाल दिया जाएगा? शेरों की माद में। अब जिन लोगों ने शरारत की थी ना, वो लोग खिड़की खुलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता है दानियल जेड़ा उन्हें दुआ करनी ही करनी है,
है, उन्हें नहीं दुआ करन तो हटना। खिड़की खुली, ओ खिड़की खुल गई, ओ खिड़की खुल गई। डैनियल ने बादशाह का हुक्म जेड़ा नहीं मनन तो इनकार करता। क्या हुआ? जब उसको शेरों की मान में डाला जा रहा है ना, तो बादशाह के मुंह के लफ्ज क्या थे कि तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता है वो तुझे क्या करेगा। और अगले दिन सुबह बादशाह लिखा सोया नहीं, बादशाह सोया नहीं। अगले दिन वो शेरों की मान के मुंह पे खड़ा होकर आवाज क्या देता है? डरी सहमी, बिकॉज ही लव डैनियल। वो कहता है डैनियल, डैनियल क्या तू जिंदा है? और डैनियल आगे से कहता है बादशाह, बादशाह सलामत, घबरा मत, परेशान मत हो, तेरा बंदा, तेरी बंदी, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा ममसू जिसकी खिदमत करता है ना, खुदा ने अपना फरिश्ता भेज के ना उनके मुंह बंद कर दिया। हमारे बुजुर्ग एक गीत गाया करते थे पंजाबी दा, शेर तोना सुट के ते मिट्टी फोल दे, शेर तोना सुट के ते मिट्टी फोल दे, रब लण लाउण वाले नहीं उडोलते। ये सदर कमीसे कब्द नजू साग पात खा के भी, और जिस भट्टी आग में फेंका गया उसमें फेंकने वाले झुलस गए, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। नजारा क्या है? देखे उन्होंने देखा है, सिट्टे तीन ते दिसदे चार, तू नारा मार यसू दा। कितने लोगों को ये गीत आता, तेरी बेड़ी लग जे पार, तू नारा मार यसू दा? सुना है कि नहीं? ये पाकिस्तान में बड़ा फेमस सॉन्ग है। गद कोई मुश्किल सिर ते आवे, गम दुनिया दा आन सतावे, आवी यसू दे दरबार ते नारा मार। दूजे दरबार ना लभदे रहा करो, यसू के हजूर आए, यसू के पास आए और देखे। उन्होंने कहा ये तो तीन थे, चौथा जो है उसकी शक्ल कैसी है? उसकी शक्ल कैसी है? आला ज़्यादा सी, खुदा के बेटे की सी। यसू वहां खुद आ मौजूद हुआ। आपकी मुश्किलों की आग कितनी बड़ी है। एक चीज बस याद रखें, जिंदगी में दो तरह से दुख आते हैं हमारे ऊपर। एक वो जब हम मसीह की खातर दुख उठाते हैं, और एक वो जब हम गुनाह करते हैं। और लोग गुनाह करके भी अपने दुखों का मदावा खुदा पे डालते रहते हैं, इकरार नहीं करते। दाऊद ने अगर गुनाह किया तो दाऊद फिर क्या कहता है? मैनू विच गुनाह दे, मैनू विच गुनाह दे। और फिर वो क्या उठा? उसने टाट ओढ़ा, जमीन पर बैठ गया, खाक सर में डाली, और जब खुदा की तरफ से उसको माफी का परवाना मिला तो वो क्या उठा? वो तन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह ते टके गए सारे ओ गुण सुदा, ना रब जिसदे पापां दा करदा हिसाब, वो तन है ते दिल उसदा। आपने अपने मसाइब, अपनी मुश्किलात, अपनी गुनाहों और अपनी जिंदगी की नाकामियों से सीखा क्या है? खुदा को मालूल करना, रंजीदा करना, या खुदा की मर्जी पूरी करना। कभी आपकी लाइफ में ऐसा आया है कि आप जो कर रहे हैं आपके अंदर से आवाज आ रही है ना कर? आप जिस सिमत जा रहे हैं आपको अंदर से पाक रू कह रहा है ना कर, और करने के बाद आप पछता रहे हैं मैं इस तरह ना करदा तो चंगा सी। उतनी देर में आप अपनी रूहानी बरकत, अपने खानदान की, अपनी हर चीज को खो चुके होते हैं। यहूदा क्या किया? यहूदा ने कितने सिक्कों में बेचा? 30 सिक्कों में। जब एहसास हुआ तो पैसे लेके वापस चला गया। क्या वो पैसों से यसू वापस आ? यसू ने कहा इब्ने आदम के साथ ऐसा होना था, इब्ने आदम के साथ तो ऐसा होना था क्योंकि ये पेशनगोइयां थी, लिखा था, लेकिन अफसोस उस पर जिसके सबब से इससे तो बेहतर था कि वो क्या ना होता। हाँ, कहीं मैं और आप इनमें से एक तो नहीं। आज भी कलीसियाओं में यहूदा मौजूद हैं, आज भी कलीसियाओं में यहूदा मौजूद हैं जो अपने पास्टर को दगा देते हैं, जो अपने रहबर को दगा देते हैं, जो अपने चर्च के साथ बागी रवैया रखते हैं। मैंने कई दफा देखा है, लोग बेंचेस पे भी बैठते हैं, कलाम भी सुनते हैं, गीत भी गाते हैं, चंदा भी डालते हैं, लेकिन पास्टर के साथ एग्री नहीं करते। मसला पता क्या है पास्टर जी? मैंने पाकिस्तान में देखा, लोग ये समझते हैं बेंचेस पे बैठ पे कि यहाँ जो पादरी खड़ा है इत्थे ते मैनू होना चाहिए सी, इत्थे ते मैनू होना चाहिए सी, ते जिन्ने भी मेरे चरवाहा भेड़ों का एक ही होता है। तुहानू पता चरवाहा अगे अगे हुंदा भेड़ां दे कि पिछे पिछे हुंदा है? ते कसाई जे तुसी पाकिस्तान च रहे हो तुहानू पता कसाई भला किथे हुंदा है? पिछे। ते छुरी उन्हें डब च लाई हुंदी है। माड़ा जिहा जिहड़ा है ना, माड़ा जिहा भेड़ बकरी नू कुछ होवे वो छुरी कड्डदा जिबा कर लेंदा ताकि उहदा गोश्त भी खाए तो उहदी खल भी बेच दे। लेकिन जो मेरा और आपका चरवाहा क्या लिखा है? उसने मेरे सर पर क्या मला है? तेल मला है, ताकि भलाई और रहमत क्या रहे।
ये जो यहूदी चरवाहे थे ना, आप में से कई लोगों ने देखा, आप नेट पे सर्च कर लें, जो भेड़े हैं उनके सर पे ना पिंक कलर का एक कलर सा लगा होता है माथे पे। आप में से जो बुजुर्ग हैं अगर आपने देखा, उसके अंदर उन्होंने ना दवाई मिक्स की होती है। आप में से अगर किसी ने सिरी का गोश्त भेड़ बकरी का बनवाया है तो वो देखेगा जब कसाई उसको काटता है उसके अंदर से सुंडियां निकलती हैं। उसके अंदर से क्या निकलती हैं? यूट्यूब पे आपको ये रिसर्च मिल जाएगी जो मैं बता रहा हूं, ये आप देख लीजिएगा। वो क्यों है? जब चरवाहे ऊंची जगह चरागाहों पे जाते थे उनको वो घास वगैरह खिलाने के लिए, तो पहले जाके उस जगह को चेक करते थे कोई कड़वी बूटी तो नहीं, कोई वहां ऐसी मक्खी या कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमारी भेड़ों को। और अक्सर भेड़े जब नीचे मुंह करके खाती थी, चरती थी, तो उनके नाक के जरिया से वो मक्खी उनके दिमाग में जाके अंडे दे देती थी। और कई दफा आपने देखा होगा भेड़ों का ना उनको जुकाम हो जाता था, उनकी नोज बहती थी। ठीक है, इसके बचाव के लिए जो चरवाहा था एक कलर के अंदर दवाई मिक्स करके उसके सर पे माथे पे लगाता था, ताकि जब वो भेड़ खाना खाए उसकी स्मेल पाकर जो एंटीडोज का काम करती थी, वो मक्खी वो जम्स भाग जाते थे। तूने मेरे सर पर तेल मला है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, भलाई और रहमत तेरे नहीं मेरे साथ साथ रहेंगी। इस्तिस्ना की किताब में लिखा है तेरे दुश्मन एक राह से आएंगे और चार चार रास्तों से जाएंगे। खुदा कहता है मैंने तुझे दुम नहीं सर बनाया है, लेकिन हम दुम ही रहना चाहते हैं, हमें हिलाने का शौक है। लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हें कंट्रोल अथॉरिटी देना चाहता हूं, इख्तियार देना चाहता हूं। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, बहुत दफ़ा हम अपनी इस्लाह नहीं कर पाते और हम हकीकत पसंदाना जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। एक बंदा सी, उन्होंने काम नहीं लभदा सी, वो किसी बाबे को गया, उन्हें कहा मैनू कोई काम ही दो, वेला रहना वा, मेरी दिहाड़ी नहीं लगती, घर का बुत्ता नहीं चलता है। बाबे ने कहा इंज कर, आ मेरी जी हट्टी है ना, ये बाहर कपड़ा विछा के बह जा कर। तो उन्हें क्या करना की, उन्हें कहा लोगों ने आना जाना करना है, तू कपड़ा विछा के बस उत्थे कहना वा जपो राम की कहना वा। तो उन्हें क्या अद्धे तेरे पैसे ते अद्धे मेरे पैसे, काम चल गया। उन्हें कार बना लिया, गड्डी लै ली, लहरां पैरां। उहदा एक होर यार सी, वो वेला डटा रहिंदा सी। उन्हें कहा यार तू तो बदल ही गया है, तेरा पता ही नहीं लगता, कुछ लिफ्ट शिफ्ट करा, मैनू भी कितने काम है ना। उन्हें कहा अच्छा मैं बॉस ना मलंग ना गल करा है। बॉस जिहड़ा सी लटां वाला मलंग सीगा। उन्हें कहा मैं बॉस ना गल करांगा, जे कोई वैकेंसी होई तो तेनू भी लवा छड़ांगा। बॉस ना गल की, बॉस ने कहा आण दे विक्री काम वधेगा। उन्हें कहा करना की, उन्हें कहा इत्थे कपड़ा विछाना। बॉस ने उन्होंने कहा कि मैं की कहना, उन्हें बॉस नूं पुछया। बॉस ने कहा ये की कहंदा, उन्हें कहा जदों जे, उन्हें कहा तू की कहना वा। उन्हें कहा मैनू तो बॉस ने कहा जपो राम तो तू की कहना, तू ये कहना जो तू आखे हो मैं आखा जो तू आखे है। तीजा एक होर आ गया, उन्हें कहा मैनू भी काम ते लवाओ। ओनू भी वैकेंसी मिल गई बॉस वालों, लटां वाली सरकार वालों है, नौकरी मिल गई। तिन्हां नूं एक फिकरा दे दिता गया, पहला कह रहा जपो राम, दूजा कह रहा जो तू आखियो मैं आखा, तीजा जिहड़ा कह रहा जदों तक चलदा चलाई जाओ, जदों तक चलदा चलाई जाओ। गल इत्थे नहीं मुक्कण दई, एक चौथा होर आ गया, वो कहंदा मैनू भी काम ते लवाओ। उन्हें कहा भाई हुण कोई वैकेंसी नहीं, हुण कोई काम नहीं रहा है, तिन्हां दा साडा काम घट गया। उन्हें कहा वेख लो मैं जबरदस्ती कपड़ा विछा लेना। उन्हें कहा जा विछा ला। पहला कह रहा जपो राम, दूजा कह रहा जो तू आखियो मैं आखा, तीजा कह रहा जदों तक चलदा चलाई जाओ। पादी साहब तुहाडे वर्गे नूं गुस्सा चढ़िया, कहंदा धोखा किदों तक चलेगा, धोखा किदों तक चलेगा। जब तक रूहानी धोखा नहीं छोड़ेंगे, रूहानी सफे ठीक नहीं करेंगे, खुदा का काम नहीं होगा। बाइबल पढ़ें, कलाम पढ़ें, मिशनों की तालीम पे ना चलें। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरे चर्च के बाहर अक्सर लोग आते हैं ना गैर मजहब के भी, वो कहणगे किहड़ी मिशन दे मनण वाले दा चर्च, मैं कही बाइबल, होली बाइबल। खुदा के साथ अपनी जिंदगी, कोई भी जो सियासी पार्टी है वो अपना मंशूर पेश करती है ना कि हम ये, जैसे अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गया, इन्होंने भी लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई, हम ये करेंगे वो करेंगे। आपकी जिंदगी का मंशूर क्या है खुदा के हुजूर चलने के लिए, है ना। अभी कितने लोग हैं
जैसे जो इमिग्रेशन वाले लोग हैं, असाइलम सीकर्स हैं, वो तो ये उम्मीद रखते हैं कि ट्रंप जो है ना एक कोई फूक मारे तो सारे ने फैला उड़ जाए, तो सारे कार्ड भी मिल जाए, तो नीले पासपोर्ट भी हो जाना है। ठीक है ना, हरा कार्ड क्यों बाजी, हरा कार्ड भी हो जाए। लेकिन मेरी बात सुने, जो तरक्की है ना पूरब से है, ना पश्चिम से है, ना उत्तर से है, ना दक्षिण से है, वो आसमान के खुदा की तरफ से है। एक बहन, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, उसके बाद हम दुआ करेंगे। एक बहन ने ना, ये डॉक्टर बिली ग्रैहम ने अपनी बुक आर्मागेडन में ये एग्जाम्पल दी है। वो कहता है एक औरत ने ना ख्वाब देखा कि हम दरिया समंदर के किनारे हैं, मैं और जीसस मेरे साथ है, हम दोनों चल रहे हैं और मेरे भी पाँव के निशान है समंदर की रेत पर बन रहे और यीशु के भी। और वो कहते हैं कि कुछ देर बाद एकदम से भूचाल तूफान आया, मैं अकेली रह गई और यीशु के पाँव के निशान खत्म हो गए। वो कहती मैंने रोया, में ही खुदा से कहा, खुदा तूने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ रहूंगा। जब मैं ठीक थी, मुस्तहकम थी, चलने फिरने के लायक थी, मुश्किलात नहीं थी, तो तू मेरे साथ था। लेकिन जब मुश्किलात आई तो तू गायब हो गया। यीशु ने उससे ख्वाब में हम कलाम होके कहा, तुझे किसने कहा कि मैंने तुझे छोड़ दिया था? उसने कहा, यीशु कदमों के निशान 4 नहीं थे, 2 रह गए थे, 2 नहीं थे, तो इससे मैं यही अज्यूम करती हूँ कि मैं ही थी, तू नहीं था। यीशु ने कहा, नहीं मेरी बेटी, ऐसा ना सोच। वो जो कदमों के निशान थे ना हम चारों के, वो सकते जब तू दुखों को बर्दाश्त कर सकती थी, जब तू आजमाइशों में नहीं थी, जब तेरा खामन तेरे साथ ज्यादती नहीं करता था, जब तुझे तेरे ससुराल दुदकारते नहीं थे, जब तुझे तेरी औलाद तंग नहीं करती थी, जब तेरे ऊपर कर्ज नहीं था, तेरा मोर्गेज का मसला नहीं था, मैं तेरे साथ साथ चलता था। लेकिन जब मुश्किलात आई तो वो मैं था जो चल रहा था और तुझे तो मैंने अपनी बाहों में उठाया हुआ था। हमेशा ग्रमलिंग ना करना शुरू कर दें, एतराज ना करना शुरू कर दें। खुदा इंसान नहीं है, कलाम कहता कि वो झूठ बोले। खुदा वादा खिलाफी नहीं करता। अगर मसीह ने कह दिया है कि वो दुनिया के आखिर तक आपके साथ होगा, तो इसकी जिंदा मिसाल ये है, आप दुनिया के एक कोने से आके दुनिया के दूसरे कोने में आके यहाँ इबादत कर रहे हैं और नाम यीशु का ले रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात है? यीशु आपको लेके आया है, हवाओं फिजाओं को चीरता हुआ। आप सोचें कितने लोग थे जिन्होंने कई दफा जिंदगी में सफर किया, उनका प्लेन क्रैश हो गया, उनका जहाज तबाह हो गया, वो जिंदा नहीं रहे, समंदर में उनकी लाशें ही नहीं मिली। आप कितने ब्लेस्ड हैं, आप कितने बाबरकत हैं। क्यों? इसलिए कि अगर आप में से कोई बेटी को बेटा ऐसा है कि जो ये कहे, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया ताकि तेरे खिलाफ क्या ना करूं। आप जिंदगी की जिस स्टेज पर भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं, जिस मकाम पर भी हैं, तरक्की की जिस सीढ़ी पे बैठे हैं, उसके पीछे खुदा है। अगर आप ईमान रखते हैं, अगर आप ईमान रखते हैं, खुदा के साथ चलेने का, खुदा उनमें मसरूर है, तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जो सारा को भांजपन और उधेड़ उम्री में औलाद दे सकता ना, वो आपके लिए भी पैगाम रखता है, वो आपके लिए भी मौजज़ा रखता है। खुदा, मेरी एक बंदे से बात हुई तो उसने कहा, केड़ी गल है, मसीह कहते जी खुदा बेटा बन के आ गया। मैं क्या, चल मैनू ये तो दस, खुदा की नहीं कर सकता? कहना खुदा सारा कुछ कर सकता। तो मैं क्या, तू आपे तो दसना खुदा सारा कुछ कर सकता, तो तां ही तो बेटा बन के आ गया, तो जसम इख्तार करके। खुदा लिमिटेड नहीं है, एक बात याद रखें। लिमिटेड हमारी सोच है, लिमिटेड हमारा रवैया है, लिमिटेड हमारी रूहानी जिंदगी है। हम खुदा को तब याद करते हैं जब हमें जरूरत होती है, जब हमें मुश्किल पड़ती है, जब हमारे मसाइब जो हैं हद दर्जे से ज्यादा बढ़ जाते हैं। कितना अच्छा है कि आप अच्छे हालात में भी खुदा को उसी तरह याद रखें जैसे दुखों में रखते हैं। खुदा को पता होना चाहिए, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा। आप जब शादमान होते हैं, जब खुश होते, ताकि खुदा जब आसमान से नजर करे तो वो आपके घराने की गलतियों खताओं को देख के मालूल ना हो, बल्कि वो पता क्या करे, जैसे खुदा और इबलीस के दरमियान मुकालमा हुआ, उन्हें कहा कितों है? इबलीस ने की आख्या, जमीन की सैर करता हुआ, है ना। खुदा ने क्या कहा, उधर एक मेरा बंदा देखा है, लिखा है
उसकी सरजमीन पर अयूब जैसा कोई रास्तबाज ना था, और खुदा पूरी दुनिया को छोड़कर एक बंदे की बात इब्लीस के साथ कर रहा है कि तूने मेरे बंदा, और वो आगे कहता हाँ मैंने देखा है, वो बड़ा खुशहाल है क्योंकि तूने उस पर अपना हाथ बढ़ाया हुआ है, जरा अपना हाथ उठा तो वो तेरे खिलाफ हो जाएगा, कुफर बकेगा। खुदा का मुकालमा इब्लीस के साथ देखें, खुदा चैलेंज करता है, जा करके देख ले, बस उसको मारेगा नहीं, ये तेरे पास इख्तियार नहीं। यहां तक कि उसकी पूरी बॉडी फोड़े फिंसियों जख्मों के साथ भर गई, वो ठीकरे के साथ अपने बदन को खुरचता और कहता है कि नंगा मैं मां के बदन से और ऐसे जो तूने दिया तूने लिया तेरा। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਬੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਡਾਲਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਤਰੀਕਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗੋਰਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜੇਬ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਇਆ। ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਡਾਲਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਤਰੀਕਾ। ओ भाई डॉलर नहीं, डॉलर करते ही तो हम इतना खुदा से दूर हो गए हैं। सुबह शाम हमें यही है, हमने किस्त देनी है, हमने इंस्टॉलमेंट देनी है, हमने डेबिट कार्ड के पैसे पे करने, हमने क्रेडिट कार्ड के पैसे पे करने। तो जिन्हें साडा सारिਆਂ ਦਾ फिदिया पे किया है, जिन्हें साडा कफारा अदा किया है, ਉਹਦੇ ਲਈ भी कोई सोचो। यीशु मसीह अगर 5 रोटियां और 2 मछलियों को इतना बढ़ा सकता है कि बाद में 12 टोकरे भी बचे। यीशु मसीह अगर पानी को ऐसी मैं बना देता है कि मेहमान कहते हैं अच्छी तो पहले पेश करते हैं आपने, लोग हश हश करते हैं। करना क्या है, रसूलों ने अपनी किश्ती मसीह को दी है ना, और यीशु ने किश्ती इस्तेमाल करने के बाद कहा तुम्हारे पास मछलियां नहीं, सारी रात मेहनत की है ना, सारी रात क्या की है। जाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई साहिब इल्म बताए, कोई इल्म वाला बंदा बताए, जाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उच्ची बोलो, ताचो कई नैट चलाते ने अजकल, तो नैट तो चर्च बह के नहीं लोगों चलाने आवाज आते हैं नैट। यसु सारी रात इंटरनेट चलाया है, गोरा नहीं कब्जे च आया है। कई लोग घरदिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਦਵਾ ਤੇ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਵਾਂ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਅੰਮੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਵੇ ਉਹ ਖੌਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣਾ, ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ $50 ਲੈਣ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਖਮ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸੀਡ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੰਮੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3600 ਵੱਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं अभी अमेरिका आया तो मैंने अपने ना कैमरामैन को फ़ोन किया जो हमारे सारे मिनिस्ट्री की वीडियोस वगैरह बनाता है। तो उसने कहा सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। मैं क्या की, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैं नासर ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, पास्टर नासर साहब को, मेरा दोस्त है ना इसलिए मैंने फ्रैंकनेस से कह दिया। तो मैं क्या की करते, कहता वो गोरा जूं ही ऑनलाइन होंदा ना, सारे घर दे जेड़े ने वो कपड़ा विछा के ना ते दुआ करन लग पैंदे ने, ते गोरे नूं लगे कि बड़े दवाइयां ने। और भाई सुने, जितना वक्त हमने दूसरों को मुतासर करने में लगाया खुदा नहीं मांगता है ना। कहते उम्र भर आईना साफ करते रहे, उम्र भर आईना साफ करते रहे और धूल चेहरे पे जमी हुई थी। साढ़े मूँह ते गुनाह की धूल जमी है तो असीं शीशा साफ करन दे हैं।